बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, और फिर हमने अकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस जो है उसको डिस्कस किया था कि बेसिकली पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब ये है कि देखने की जो सलाहियत होती है, जैसे किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देखना है तो आई जो है वो आई का लेंस किस तरह अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है, या नज़दीकी चीज़ को देखनी है तो डिफेक्ट ऑफ विजन का ये मतलब होगा कि द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जो दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते, नज़दीक की नज़र तो उनकी ठीक होती है लेकिन दूर की चीज़ वो नहीं देख सकते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनकी नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली नहीं ऑब्ज़र्व कर सकते। ठीक है, तो ये जो इनएबिलिटी होगी आई की, इसको हम लोग कहते होते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। या देखने के क्या क्या वो हो सकते हैं। दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है नियर साइटेडनेस मायोपिया और फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नियर साइटेडनेस को हम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस को हम लोग लॉस साइटेडनेस भी कह सकते हैं। बेसिकली नियर साइटेडनेस क्या होती है? नियर साइटेडनेस में ऐसा होता है कि एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एक आई जो है वो कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि दूर की चीज़ों को वो एक ऑब्जेक्ट, मायोपिया की हम बात करें, मायोपिया नियर साइटेडनेस में एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बंदा दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता। उसकी नज़दीक की नज़र तो ठीक होती है लेकिन दूर की चीज़ों को उसको क्लियरली नज़र नहीं आती। यानी जो इमेज है, जो फॉर्म होता है रेटिना पे, वो रेटिना पे नहीं बनेगा बल्कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो है वो, इन द केस ऑफ मायोपिया नियर साइटेडनेस में जो इमेज है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाता है और इमेज क्लियरली उसको नज़र नहीं आता। ठीक है, फिर उसके बाद फार साइटेडनेस भी ऐसा होता है कि फार साइटेडनेस में एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एक ह्यूमन आई कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नज़दीक की चीज़, नियर फार साइटेडनेस में क्या होता है कि उसकी दूर की नज़र तो ठीक होती है लेकिन करीब की चीज़ों को वो क्लियरली नहीं देख सकता। यानी कि जो इमेज है वो किधर होगा, वो रेटिना पे नहीं बनेगा बल्कि बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो जाता है। वो किस तरह होता है वो हम यहाँ पे रे डायग्राम से चेक करते हैं। और फिर इन डिफेक्ट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। सन ग्लासेस में हम कौन कौन से लेंसेज लगा सकते हैं, कन्वेक्स लेंस लगा सकते हैं या कनकेव लेंस लगा सकते हैं, वो हम कैसे देखेंगे रे डायग्राम से। ये बेसिकली रे डायग्राम है। रे डायग्राम से हम लोगों ने देखना है कि नियर साइडेडनेस इज बेसिकली डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच आई कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास, हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बना लिया। ये पॉइंट है फार पॉइंट ऑफ द नियर साइडेडनेस। ये वो पॉइंट है जिसमें एक जो भी एक बंदा है, ठीक है, एक इंसान है, वो इस पॉइंट तक तो देख सकता है लेकिन अगर से दूर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा इस पॉइंट से तो वो उसको क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। क्लियरली उसका इमेज है वो रेटिना के ऊपर नहीं बनता। अब देखें, इस पॉइंट से दूर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखें रेज ऑफ लाइट जो है वो किधर इमेज बना रही है, यहाँ पे इमेज बना रही है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये दिस इज बेसिकली दिस इज द एट द बैक ऑफ द आई। कौन सी लेयर होती है? सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव लेयर रेटिना होती है। अब इमेज किधर बन रहा है? बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रहा है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, ये जो ह्यूमन आई का डिफेक्ट है ये किस वक्त काज होता है? जब हाई कन्वर्जिंग पावर होती है। ड्यू टू, इसकी रीज़न क्या होती है? ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। क्लियर है? तो जब लेंस की बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्जिंग होगी तो आई बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो इमेज जो है वो किधर बनेगा? इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाएगा। यानी कि हाई कन्वर्जिंग पावर होगी तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। क्लियर? अब हमने तो ये देखा था अकोमोडेशन में क्या होता है कि जब दूर की चीज़ों को देखना होता है तो लेंस जो होता है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है, और रिलैक्स पोजीशन में जो उसकी कर्वेचर होती है वो क्या होती है? कम होती है। लेस कर्वेचर ऑफ द लेंस होता है और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? लार्ज होती है। लेकिन क्योंकि ये डिफेक्ट है तो इस केस में क्या होगा कि फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी और इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बल्कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने करेक्ट कैसे करना है? इसकी करेक्शन के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जो इन रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स कर सके। यानी यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस जो है वो यूज़ करेंगे। इस केस में देखिए, इसको नियर साइटेडनेस मायोपिया को करेक्ट कैसे करना है, इस हम लोग आई ग्लासेस जो है वो यूज़ करेंगे। और आई ग्लासेस में एक ऐसा लेंस हम लोगों ने यूज़ करना है जो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस यूज़ किया। अब क्या होगा? पैरेलल रेज जो है वो इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं तो पहले वो किस के ऊपर जो है वो इंसिडेंट होंगी? ये वाली जो रेज ऑफ लाइट है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, वो फर्स्ट डाइवर्ज करेंगी कनकेव लेंस से और उसके बाद जो है वो उनको कन्वर्ज करा देगा कन्वेक्स लेंस से। ठीक है,
पहले रेज ऑफ लाइट कनकेव लेंस से डाइवर्ज करेंगी, फिर उसके बाद वो रेज ऑफ लाइट उसके सब ये जो आई का जो अपना लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके इस पॉइंट पे रेटिना पे मीट करा देगा, ठीक है। और यहाँ रेटिना पे एक इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोगों ने अगले वाली देखनी है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। अब ये कैसी एबिलिटी होती है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूर की चीज़ों को तो देख सकता है लेकिन करीब की नज़र उसकी ख़राब होती है, यानी जो भी क्लोज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको क्लियरली रेटिना पे इमेज नहीं बन सकता, बल्कि बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया, द डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच आई कैन नॉट सी द नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। जो करीब की चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता और दूर की चीज़ें को क्लियरली वो देख सकता है, ठीक है। यानी कि और उसकी रीज़न क्या होगी कि जो आई का लेंस है उसकी लो कन्वर्जिंग पावर होती है, ठीक है। यानी सिलरी मसल जो है वो लेंस को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वो अकोमोडेट नहीं कर सकते, और जो लेंस है उसकी लो कन्वर्जिंग पावर होगी। अगर उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो लो होगी तो इसका मतलब है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, लार्ज होगी, और फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना जाके फॉर्म हो जाता है। इमेज जो है वो फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, एक ब्लर इमेज जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने किस तरह ठीक करना है, इसको हम लोगों ने कैसे करेक्ट करना है कि रेटिना जो है वो एक क्लियरली शार्प इमेज जो है वो ऑब्टेन कर सके। हम यहाँ पे एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जो रेज ऑफ लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ज कर सके, ठीक है। क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग लेंस ऑलरेडी लो है तो हम यहाँ पे एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जिसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम कन्वर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ करेंगे। कन्वेक्स लेंस जैसे यूज़ करेंगे तो कन्वेक्स लेंस यूज़ करने की वजह से जो लेंस है वो क्या करेगा, ज़्यादा रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और एक कन्वर्जिंग एक हमारे पास एक इमेज फॉर्म हो जाएगा रेटिना पे। क्लियर। एक शार्प इमेज जो है वो शार्प या फिर वर्चुअल इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा, जिसको और इसको हम कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे हम रे डायग्राम से देखते हैं। फिगर से हम लोग देखेंगे ये हमारे पास वो नियर पॉइंट है जिस पॉइंट तक एक बंदा जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है। अगर इससे ज़्यादा करीब करेंगे, जैसे एक बुक है, बुक को आप एक पॉइंट किसी हद तक जो है वो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा करीब करेंगे, ठीक है, कुछ लोग हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आई में डिफेक्ट है तो वो 25 सेंटीमीटर तक भी वो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो को नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये हमारा नियर पॉइंट है। इससे आगे अगर ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया है, अब यहाँ पे क्योंकि इसका जो रीज़न है वो रीज़न क्या है कि इस केस में जो आई बाल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। जब आई बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी तो उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो उस केस में जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ के लार्ज होने की वजह से जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनता बल्कि बिहाइंड द रेटिना इमेज जाके फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उस केस में हमने एक ऐसा लेंस यूज़ करना है, इसलिए इसका डिफेक्ट करेक्शन है कि हमने एक ऐसा लेंस यूज़ करना है जो इस इमेज को क्लियरली रेटिना पे शार्प इमेज जो है वो बन सके, ठीक है। तो उस केस में हम आई ग्लासेस में एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे कन्वर्जिंग लेंस, जो कि जिसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ ये हम लोगों ने कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया। अब ये रेज ऑफ लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज कराएगा, ठीक है। इससे पहले भी एक लेंस यूज़ हुआ आई का जो लेंस है कन्वेक्स लेंस से पहले यहाँ पे एक और लेंस है, तो वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। उसके बाद जो ह्यूमन आई का लेंस है वो भी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे जो इमेज है शार्प इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा रेटिना पे, और ये वाला जो इमेज होगा वो दिस इज़ द वर्चुअल इमेज विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बाय यूजिंग द कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर। आई होप ये आप सबको डिफेक्ट ऑफ विजन क्लियरली समझ आ गए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।